हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कुमार मित्तल की जो फिजिक्स है क्लास 12th की, उसके चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स। ये वीडियो नूर सेंटर की ओर से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप हमें किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए 94 58 88 53 54 9458885354 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए हमारी हेल्पलाइन नंबर है। तो चलिए आगे चलते हैं वीडियो की ओर बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए यहाँ से देखते हैं हम सबसे पहले कुछ न्यूमेरिकल्स से संबंधित भौतिक नियतांक, फिजिकल नियतांक जो होते हैं, कंस्टेंट्स जो होते हैं, जो मतलब जिनके मान चेंज नहीं होते। तो हम जानते हैं, हमने पीछे भी पढ़ा है, एप्सिलॉन जीरो का मान होता है 8.85 गुना 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। दूसरा हमारा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तीसरा इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है E बराबर 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। और चौथा है G बराबर 9.8। इन्हें हम बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं पिछले चैप्टर से। फिर हमारे फॉर्मूले इसमें आते हैं। फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन, इसका नाम होता है फाई। क्या नाम होता है? फाई। फाई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन। फाई जहाँ पर क्या है? फाई वैद्युत फ्लक्स है। क्या है? वैद्युत फ्लक्स है। दूसरा हमारा होता है फाई बराबर ई डॉट ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। और तीसरा होता है हमारा फाई बराबर ई डॉट ए कोस थीटा। अगर वेक्टर ना दिए हों तब कोण दिया गया होगा हमें, और कोण के लिए हम वहाँ कोस थीटा का यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला है। इसके बाद है हमारा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर। यहाँ लैम्डा क्या है? लैम्डा होता है हमारा रेखीय आवेश घनत्व। लैम्डा क्या होता है? रेखीय आवेश घनत्व होता है। दूसरा है हमारा E बराबर सिग्मा एप्सिलॉन जीरो। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व। तीसरा हमारा होता है क्यू ई बराबर एम जी। क्यू ई हमारा होता है एफ जी यानी कि वैद्युत बल। ठीक है। और दूसरा हमारा एम जी होता है भार। क्या होता है? भार, जिसे हम एफ डब्ल्यू से भी शो करते हैं। तीसरा हमारा फॉर्मूला है, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसे भी आप पिछले सवाल से, पिछले चैप्टर के सवालों से जानते हैं। जहाँ ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। क्यू क्या है? आवेश है। 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो एक नियतांक है। आर क्या है? दूरी या त्रिज्या है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू आर अपॉन आर की घात 3। जहाँ ये जो कैपिटल आर है ये हमारी आंतरिक त्रिज्या के रूप में काम करेगा। जैसे ही न्यूमेरिकल आएगा आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि ये आंतरिक त्रिज्या क्या है और ये बाह्य त्रिज्या क्या है। ये फॉर्मूला गोले के लिए यूज होता है। जब गोले में किसी एक स्पेशल, गोले के अंदर जो है स्पेशल क्षेत्र का वैद्युत क्षेत्र पूछा हो तब यूज होता है। ये हमें बताया गया है। फाई बराबर क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स। ई बराबर क्या होता है वैद्युत क्षेत्र। ए बराबर होता है क्षेत्रफल। और लैम्डा बराबर होता है रेखीय आवेश घनत्व। सिग्मा बराबर होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। और क्यू बराबर होता है आवेश। एम होता है द्रव्यमान। और जी होता है गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है जी? गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या 9.8 न्यूटन प्रति किलोग्राम। ये सब मान किसके हैं? ये सब वे मान हैं, ये फॉर्मूले वो हैं जो हमारे इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है, तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए घन किसे हम बोलते हैं? बचपन में आपने और हमने खूब घन बनाए हैं। ओहो, ये क्या स्ट्रक्चर है, बड़ी अच्छी है भाई। घन बनाना तो बड़ा सिंपल सा काम है, आप कहोगे खुद ही।
तो मैं तुम्हें एक घन ही दिखा देता हूँ पहले, ताकि आप समझ जाएं कि ये घन क्या है। हम कुछ इस तरीके से बना लिया करते थे, आपने देखा होगा। देखिए घन क्या होता है। घन इस तरीके से बनाया जाता था कुछ करके। यहाँ से हम ले लेते हैं, ये इस तरीके से किया, ये यहाँ मिला दिया, ये यहाँ मिला दिया, और इसे हमने यहाँ मिला दिया। ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया है जी घन। अब इसके घन के यहाँ कोई केंद्र है, और उस पर कितना आवेश रखा है? 17.7 पिको कुलाम आवेश रखा है। तो यानी कि हमें Q का मान दे दिया गया है। कितना है? Q बराबर कितना है? Q का मान, Q बराबर दिया गया है 17.7। ये जो पीको कुलाम है, पीको को हटाने के लिए हम गुना करेंगे 10 की पावर -12 से। और जब 10 की पावर -12 से गुना करेंगे तो ये जो पीको कुलाम है ये कुलाम में बदल जाएगा, क्योंकि हमें मान कुलाम में ही रखना है। दूसरा हमें क्या दिया गया है? कुलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है। तो ये किस चीज़ का मान है? ये जो भुजा आएगी हमारी, ये होगी हमारा ए का मान। किसका मान होगी? ए का। तो ए बराबर हमारा कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर है। कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो इस 10 सेंटीमीटर को हम रख लेते हैं। अब हमें क्या चाहिए है? क्योंकि इस 10 सेंटीमीटर का यहाँ फॉर्मूले में कोई यूज नहीं होने वाला, हमें चाहिए है फाई का मान। किसका मान चाहिए? फाई का। निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की का मान ज्ञात कीजिए। ये जो हमें 10 सेंटीमीटर दिया गया है, ये केवल एक घुमाने के लिए दिया गया है, आप ये समझ लीजिए। क्योंकि हमारा तो फॉर्मूला सिंपल है, फाई हमें निकालना है। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला सिंपल है। क्या है? फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्साइलन 0। Q का मान कितना है? Q का मान है 17.7 गुना 10 की पावर -12 अपॉन एप्साइलन का मान कितना है? हम पीछे पढ़ के आए हैं 8.85 गुना 10 की पावर -12। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? -12 से -12 पावर कट हो जाएंगी। आगे की कैलकुलेशन समझने के लिए हम इसे रफ कर लेते हैं, ये जो हमने क्यूब बनाया था। ठीक है, इस क्यूब को हम रफ कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ये समझने का काम ख़त्म हो गया। तो आगे की कैलकुलेशन बचती है कितनी? 17.7 अपॉन में 8.85। एक पॉइंट हटा के नीचे एक जीरो बढ़ाई, 2 पॉइंट के बाद 2 अंक थे तो हमने ऊपर 2 जीरो बढ़ा दी। इस जीरो से ये जीरो कट गई। अब हमें इससे इसे डिवाइड करना है। ये कितना है? 885 है। ये कितना है? 1770 है। तो अगर हम इस पहाड़े को पढ़ें सीधा सीधा सा, 1770 और 885 को। और एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है। देखो ये जो है हमें निकालना है घन की प्रत्येक सतह से। तो घन जो हमने बनाया था उसमें, एक बार मैं फिर बना लेता हूँ। घन जो हमने बनाया था उसमें भुजाएं, सतह जो हमारे फलक्स हैं या हमारी जो पृष्ठ हैं, वो घन में कितने पृष्ठ होते हैं ये हमें पता रहना चाहिए। देखो घन में कितने पृष्ठ होते हैं। ये हमारा कोई घन घन है। इस घन को हम बना लेते हैं। तो इस घन में पृष्ठों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? आप भी काउंट कर सकते हैं। एक पृष्ठ पीछे का, एक आगे का, एक इधर का, एक इधर का, एक ऊपर का, एक नीचे का। तो कितनी संख्या होती है? 6 संख्या होती है। घन के पृष्ठों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। तो इस 6 को करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ से हम ये जो मान हमारा आया है फाई का, तो फाई को 1/6 से हम गुना कर लेंगे। किससे गुना कर लेंगे? 1/6 से
हम गुना कर लेंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 5 इज इक्वल टू 1/6 गुना ये जो मान आया है इसे यहाँ लिख लेंगे 1770 बटे कितना हो जाएगा 8 8 5। 5 से दोनों को डिवाइड कर लेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 कम 5, यहाँ 3 बच जाएंगे, कितना हो जाएगा 38, 5 सते 35, यहाँ कितना बच जाएगा 3 बच जाएंगे, फिर कितना हो जाएगा 35, 5 सते 35, इससे काटेंगे 5 को तो ये कितना हो जाएगा 5 या 15 और 2 बच गए 27 हो गया, 5 पंजे 25 और फिर 2 बच गए 20 हो गया, 5 चौक 20। ठीक है। और अगर हम बात करें इन दोनों की तो ये दोनों अपने आप में कितने से कट जाएंगे 177 ही कम 177 और 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 या 7 दूनी 14, 7 या 21। तो इसे हम काटेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा क्योंकि सीधा सीधा सा हमें दिख रहा है 17 दूनी 34 और 150 दूनी 150, ये तो 2 बार कट जाएगा। ठीक है, 2 से इसे काट देंगे 2 तिया 6, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/3। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और ये जो आंसर आएगा हमारा वैद्युत फ्लक्स आया है तो ये हमारा आएगा देखो 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम में। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स की यही इकाई होती है। एक बार थोड़ा सा और समझ लीजिए, हमने वैद्युत फ्लक्स निकालना है और इसने कहा है कि प्रत्येक सतह से निकलने वाला, तो 6 सतह होती हैं, 1/6 से हम क्या कर लेंगे गुना कर देंगे इस आंसर को वैद्युत फ्लक्स को। ठीक है, तो प्रत्येक सतह से हमें निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है उसका मान मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश ई बराबर ये इतना है। ठीक है, तो एक पृष्ठ के क्षेत्रफल ए इतने मीटर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो मान दिया गया है हमें ई का मान कितना दिया गया है और ये भी किस चीज़ में दिया गया है, ई का मान हमें दिया गया है वेक्टर में। तो वेक्टर के लिए हम थोड़ा सा देखेंगे, ई का मान दिया गया है कितना, ई बराबर 2i प्लस 3j माइनस 4k, ये हमारा ई का मान हो गया है और ई का मान वोल्ट प्रति मीटर में होता है। दूसरा हमें दिया गया है ए का मान, तो ए का मान भी लिख लेते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू कितना है -4k और ए का मान होता है मीटर स्क्वायर में। ठीक है दोस्तों, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई का मान हमें निकालना है। जब वेक्टर दिए गए हों तो अभी हमने फॉर्मूला लिखा है फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए। हम इन दोनों के मान रख लेंगे, ए का मान ई का मान क्या है 2i प्लस 3j माइनस 4k। ठीक है, इनटू देखो यहाँ ओनली क्या है k है। अब इस k को आसान करने के लिए हमें i और j भी तो चाहिए, तो हम क्या करेंगे 0i वेक्टर प्लस 0j वेक्टर और k हमारे पास है यहाँ a के मान में, तो -4k वेक्टर ये हमने अपनी तरफ से लिख लिए। अगर किसी का मान ना हो तो वो अपनी तरफ से हम लिख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ से हम गुना करेंगे, देखो i की गुना i में होनी है, j की j में और k की k में होनी है। तो i की गुना 2i की गुना हम 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0i हो जाएगा। इसके बाद 2j की गुना हम 3j की गुना हम 0j में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस 0j हो जाएगा। ठीक है, इनके ऊपर वेक्टर कैप लगाते रहेंगे और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 4 चौक 16 क्या हो जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक हो जाएगा हमारा 16k। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 16k आ जाएगा। कैसे आ जाएगा,
क्योंकि हम जानते हैं आई इंटू आई बराबर जे इंटू जे, के इंटू के, इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला होता है। तो के का मान हमारा कितना आ गया, 16 आ गया। तो यहाँ से लिख देंगे फाई इज इक्वल टू 16 वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये जो हमारे जीरो वाले हैं, इन्हें हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा गया है, हमारे पास है ई बराबर 14i प्लस 3j माइनस 5k। तो यहाँ से क्या होने वाला है, ई का मान दिया गया है हमें कितना, ई बराबर वेक्टर ई है 14i प्लस 3j माइनस 5k। ठीक है, और इसी तरीके से ए का मान दिया गया है वेक्टर, ए का मान कितना दिया गया है, 4j वेक्टर दिया गया है। ये मीटर में स्क्वायर में है और ये किस में है, वोल्ट मीटर में है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, क्षेत्र में स्थित क्षेत्रफल में इतने मीटर से गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। वैद्युत फ्लक्स का मान निकालना, फाई का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, फाई का मान निकालना है। तो जब फाई का मान निकालना है तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वही यूज़ करेंगे फॉर्मूला जो पीछे हम यूज़ करते आए हैं। हमारा फाई बराबर होता है वेक्टर के लिए वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। वेक्टर ई का मान कितना है, वेक्टर ई का मान है 14i प्लस 3j माइनस 5k। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमारा क्या होगा, इनटू आई का मान हम क्या मान लेंगे, 0i, और जे का मान हम क्या मान लेंगे, जे का हमें दिया गया है प्लस 4j, और के का मान हम क्या मान लेंगे, प्लस 0k। इनके ऊपर कैप लगाना ध्यान रखें। अब गुना करेंगे, आई की आई में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। जे की जे में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 चौक 12, तो प्लस 12 माइनस प्लस माइनस 5 की 0 में करेंगे तो 0। तो बचेगा क्या हमारे पास, फाई बराबर 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये हमारा फाई का मान आ जाएगा। वेरी सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलम का एक आवेश रखा है। तो घन के केंद्र पर कितना आवेश रखा है, क्यू का मान दिया गया है 10 माइक्रो कूलम है, तो माइक्रो हटाने के लिए 10 की पावर माइनस 6 से गुना करनी होगी। धन के एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। फिर देखो, एक फलक से कहा है, इस जैसे पीछे कहा था प्रत्येक फलक से, तो एक फलक प्रत्येक फ्लक्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, वही यूज करते हैं। एप्सिलॉन जीरो का मान हमें पता होता है 8.85 गुना 10 की पावर माइनस 12 होता है। और हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाई का मान हमें निकालना है, वैद्युत फ्लक्स का मान। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, वही फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, और 1/6 से हम इसे गुना और कर लेंगे। जो हमने बाद में की थी वो इस बार पहले ही कर लेते हैं ताकि फिर ज़्यादा लंबा ना खींचे। तो 1/6 झुका तू गुना क्यू का मान 10 गुना 10 की पावर माइनस 6 अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ से 8.85 गुना 10 की पावर माइनस 12। इन पावर को हम ऊपर पहुंचा देंगे। जब पावर को ऊपर पहुंचा देंगे तो ये पावर हो जाएंगी हमारी प्लस की। यहाँ से बचेंगी कितनी, प्लस की हमारी हो जाएंगी, देखो 6 तो ये 12 तो ये जाके प्लस की होंगी, एक जीरो ये, 12 और एक 13 हो जाएंगी। तो 10 की पावर 13 माइनस
सॉरी 10 की पावर 13 गुना 10 की पावर -6 अपोन में क्या बचेगा? अपोन में हमारे पास बचेगा जी 6 गुना 8.85। हम क्या करेंगे, इन्हें घटा लेंगे तो पावर कितनी बचेगी? 13 में से 6 जाके 7 बचेंगी। कितनी बचेंगी? 7 बचेंगी। तो हम इन्हें लिख लेंगे 7 को 100 गुना 10 की पावर 5 बट्टे 6 गुना 8.85। ये पॉइंट हटा के हम 2 जीरो और ऊपर बढ़ा लेंगे। पॉइंट हटा के हम क्या करेंगे, 2 जीरो और बढ़ा लेंगे ऊपर। ये पॉइंट हट के 2 जीरो और बढ़ गई और नीचे नीचे की गुना कर लेंगे। तो नीचे नीचे की गुना कितनी हो जाएगी? 6 पंजे 30, 30 की जीरो हासिल 3, 6 अट्ठे 48 और 3 51 का 1 का हासिल लगे 5, 6 अट्ठे 48, 48 और 5 53। अपोन में ऊपर क्या बचने वाला है? ऊपर तो वही 10,000 गुना 10 की पावर 5। इससे हम जीरो काट दी। इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सीधा सीधा सा डिवाइड करके आप देख लीजिएगा। 1.88 गुना 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये किसका मान आ जाएगा? फाई का मान आ जाएगा। आप कहें तो मैं कैलकुलेशन आपको, ताकि वीडियो लंबी ना हो इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेटर से मैं करके दिखा देता हूँ। यदि आप ये समझें कि सर जी ने तो रट ही रखे हैं। तो हमारा क्या था? 1000 डिवाइड किससे करना था? 531 से करना था। तो इज इक्वल टू कितना आ गया? ये आ गया 1.882। तो ये हमें पॉइंट के बाद 2 अंकों तक चलना होता है, वो ही हमने किया है। ये हमारा मान आ गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट कौन सा है हमारा? 5। इसके मान देख लेते हैं क्या क्या दिए गए हैं। 2 माइक्रो कूलाम का धन आवेश 0.2 मीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर रखा है। अगर इस तरह का क्वेश्चन है और उसमें मीटर भुजा दिया है तो इसका कोई मान या कोई काम नहीं है। ये केवल एक घुमाने फिराने की बात की गई है। तो हमें फिर भी ध्यान रखना है कि ये कहना क्या चाहते हैं साहब। तो इसने क्या कहा है जी? घन के केंद्र पर रखा है। घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स तथा उसके एक फलक से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। देखो, घन के पृष्ठ से यानी कि पहले तो निकाल लेंगे हम कुल कुल जो है वैद्युत फ्लक्स, और फिर निकाल लेंगे एक पृष्ठ से वैद्युत या एक फलक से वैद्युत पृष्ठ। तो मान किस चीज का दिया गया है? Q का मान दिया गया है कितना? 2 गुना 10 की पावर -6। क्योंकि माइक्रो कुलाम लगा हुआ है तो माइक्रो हटाने के लिए पावर 6 से गुना की है। एप्सिलॉन जीरो का मान हमें पता है 8.85 गुना 10 की पावर -19, सॉरी 10 की पावर -12, 10 की पावर -12। फाई निकालना है कुल। एक तो निकालना है फाई कुल टोटल, और दूसरा निकालना है फाई एक फलक से। तो 2 फाई हमें निकालने हैं। ठीक है, फाई कुल के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो, और फाई फलक के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा 1/6 गुना Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो चलिए निकाल लेते हैं, देर किस बात की। देखो, फाई कुल निकाल लेते हैं पहले। फाई कुल बराबर, फाई कुल बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो। Q का मान कितना है? 2 गुना 10 की पावर -6, और एप्सिलॉन जीरो का मान कितना है? 8.85 गुना 10 की पावर -12। ये पावर ऊपर जाएंगी और प्लस की हो जाएंगी तो हमारे पास 6 पावर बचेंगी। तो यहाँ से हमारे पास बचेगा 2 गुना 10 की पावर 6। ठीक है, अपोन में कितना बचा? ये पॉइंट हटा के हम 2 जीरो ऊपर बढ़ा लेंगे तो ये बच जाएगा 200, और नीचे बचेगा 885। ये 6 जीरो है, इन जीरो में से हम एक जीरो घटा लेंगे और एक पावर यहाँ बढ़ा लेंगे, तो उससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो ये बचेगा हमारा कितना? 2000
गुना 10⁵ अपोन में 885। इससे इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा देख लीजिए आप। डिवाइड करके 8 × 8 8 दूनी 16 8 या 24, तो ये हमारा सीधा सीधा आ जाएगा 2.26 गुना 10⁵ वोल्ट मीटर। ठीक है, गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान आ जाएगा। आगे आगे हमें निकालना है, ये हमारा आ गया कुल वैद्युत फ्लक्स। एक हमें निकालना है किससे, एक फलक से, या एक फलक से जब हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये जो मान हमारा आया है इसे ही 6 से हम डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, इसे ही 6 से डिवाइड कर देंगे। तो यही कितना हो जाएगा देख लीजिए, 5 फलक बराबर 5 कुल अपॉन डिवाइड 6। ये शॉर्ट रूप है, आप ऐसे निकालना चाहे ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना होगा, 2.26 गुना 10⁵ है। देखो हम क्या करेंगे, अपॉन में कितना है 6 है, पॉइंट हटा के 2 जीरो बढ़ा ली और यहाँ से एक पावर घटा के एक जीरो इसके सामने लगा लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2,260 अपॉन 600 गुना 10⁵4। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, 60 से इसे भाग दे लेंगे, 60 6 कम 6 छंग 6 कम 6 6 6 18 6 चौक 24, 3 बार चल जाएगा। 3 बार चलने के बाद 18, 22 में से 18 गए तो हमारे पास बचते हैं 4। 4 को 46 के साथ लगाएंगे तो हो जाएगा 46, 6 सत्ते 42, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3.77 गुना 10⁵4 वोल्ट मीटर में हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, यहाँ से सिंपल सा है, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। फर्स्ट आंसर ये था, सेकंड आंसर ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है, 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या के एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित, गोलीय भी है गॉसियन पृष्ठ भी है, उसके केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ से 200 पृष्ठ से 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। किसका मान दिया गया है, वैद्युत फ्लक्स का मान दिया गया है, और ये माइनस का है, ये माइनस है, माइनस का निशान है। तो फाइव का मान दिया गया है, फाइव बराबर -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक है, का वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दें तब पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। बिंदु आवेश चिन्ह सहित मान क्या है। हमें दो मान बताने हैं, एक तो त्रिज्या दुगनी करने पर, तो त्रिज्या दुगनी करने पर, और दूसरा क्यू का मान हमें निकालना है। किसका मान निकालना है, क्यू का। एप्सिलॉन जीरो का मान हमारा होता है 8.85 गुना 10⁻12। ठीक है, तो एक पहला आंसर हम निकाल लेते हैं यहाँ से, नंबर 1। देखो इसमें हम लिखेंगे त्रिज्या, क्योंकि देखो हमारा वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स हमारा होता है, वैद्युत फ्लक्स बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो। इस फॉर्मूले में कहीं त्रिज्या का तो कोई लेना देना नहीं है ना, तो त्रिज्या बढ़ने पर वैद्युत फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह पूर्ण की भांति ही रहेगा। लिख देंगे यहाँ, त्रिज्या बढ़ने, त्रिज्या बढ़ाने पर वैद्युत फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह पूर्व की भांति ही रहेगा रहेगा।
ओके, तो उसका मान कितना रहने वाला है, -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया आपके। दूसरा, हमें क्यू का मान निकालना है। तो क्यू बराबर हो जाएगा हमारा क्या, फाई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो यहाँ से हमें इस फाई को क्या करेंगे, हमें निकालिए चाहिए किसका मान, क्यू का मान। तो ये दोनों इसके गुना में चले जाएंगे। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन गुना फाई, एप्सिलॉन गुना फाई हो जाएगा। तो मान लिख लेते हैं, एप्सिलॉन का मान 8.85 गुना 10⁻⁻12। चिन्ह सहित बताना तो चिन्ह भी लगा लेते हैं, -750। इन दोनों की गुना कर लेते हैं, माइनस का आएगा, जाहिर सी बात है, तो माइनस आ गया। देखो इन दोनों की गुना मैं यहाँ कर लेता हूँ, 8.85 गुना 750, तो 75 की कर लेते हैं, बाद में एक जीरो लगा लेंगे। पंजे पंजे 25 का, 5 का, हासिल लगे 5, हासिल लगे 2, 5 अठे 40, 2 42 का, 2 का, हासिल लगे कितने 4, 5 अठे 40 और 4 44। ठीक है, 7 का, 7 पंजे 35 का, 5 का, हासिल लगे 3, 7 सातों अठी 56, 57 58 59 का, उनका हासिल लगे 5, सातों अठी 56, 56 और 5 61, कितना हो जाएगा 61। 5 का 5, 5 और 2 7, ये हो गया 4 और 9, 9 और 4 13 का, 3 का, हासिल लग गया 1, 6 और 6। पॉइंट, 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दिया, एक जीरो लगा ली। तो ये पॉइंट इधर से रख के यहाँ आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा जी कितना, -6637.50 गुना 10⁻⁻12। अब ये पॉइंट इधर को सरकेगा, एक अंक सरकेगा तो एक घात घटेगी। तो जाहिर सी बात है, यहाँ से हमारा क्यू का मान कितना आ जाएगा, -6 पॉइंट, देखो 1 2 3 अंक घटाया तो 3 घात घट गई, 6.63 गुना 10⁻⁻9 कूलम। ये हमारा आंसर आ गया। देखिए ये सार्थक अंकों में जब हम इसे लिखेंगे, 6 3 7 है, 7 5 है, तो इसे ही हम 4 लिख सकते हैं। ठीक है, सार्थक अंकों में। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर चलते हैं। इसमें क्या कहा गया है, देखिए इसमें क्या कहा गया है, एक अनंत लंबाई के एक समान, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रेखिक आवेश घनत्व, रेखिक आवेश घनत्व का मान क्या होता है, लैम्डा। तो लैम्डा का मान हमें दिया गया है, कितना है, लैम्डा है जी हमारा 10.10 गुना 10⁻⁻8 कूलम पर मीटर। ठीक है जी। तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तार से कितनी दूरी पर, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये जो 2 सेंटीमीटर है, इसे हमें मीटर में बदलना पड़ेगा। तो आर का मान कितना हो जाएगा, 2 गुना 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। मान किसका निकालना है, ई का मान हमें निकालना है। तो ई के लिए फॉर्मूला देखो सवाल में भी दिया गया है और हमने पीछे भी लिखवाया है। तो ई का और लैम्डा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई बराबर 2 लैम्डा अपॉन, ई बराबर 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। हमने कुछ उसी को इस तरीके से लिखवाया था, अगर आपके जहन में बात हो ताकि आपको आसान लगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान आप अच्छी तरह जानते हो, 9 गुना 10⁻⁹ होता है, गुना 2 जो है 2 जू का तू, लैम्डा का मान दिया गया है 10 गुना 10⁻⁸। अपोन में क्या आ जाएगा, अपोन में आ जाएगा हमारा आर का मान। आर का मान कितना है, 2 गुना 10⁻⁻2।
इस 2 से ये 2 कट गया, पावर पहुंचेंगी ऊपर तो किस चीज़ की हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी। तो पावर देख लेंगे कितनी हो गई, संख्या बची क्या, 2, 9 बची ऑलरेडी। और पावर 9 तो ये है, 1 0 ये, 9 और 1 10, और 2 ये पहुंची ऊपर तो कितनी हो गई, 10 की पावर 12, तो हो गई प्लस की, गुना 10 की पावर -8 हो गई माइनस की। यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा क्या, ई बराबर, देखो पावर घट जाएंगी तो 9 गुना 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, किसका मान आ जाएगा, ई का मान आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि धातु की बड़ी पतली 2 प्लेटें एक दूसरे के समीप समांतर हैं। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व जो होता है सिग्मा होता है, उसका मान दिया गया है 1.777 गुना 10 की पावर -11। ठीक है, कूलाम मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, तथा विपरीत चिन्हों का है। यानी कि 2 प्लेटें हैं, प्रत्येक पर इतना आवेश है और दोनों पर क्या है, वो आवेश विपरीत चिन्हों का है। चलो खैर, तो इसके बाद हमें क्या निकालना है जी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है जी, ई होती है, ई हमें निकालना है। हम एक चीज का फॉर्मूला जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर, अभी हमने पीछे लिखा है, सिग्मा एप्सिलॉन जीरो होता है। और एप्सिलॉन जीरो का मान हमें पता है 8.85 गुना 10 की पावर -12 होता है, -12 होता है। तो यहाँ से सॉल्यूशन सिंपल है, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा का मान 1.777 गुना 10 की पावर -11 अपोन में क्या आ जाएगा जी, 8.85 गुना 10 की पावर -12। क्या करेंगे, इस पावर को ऊपर पहुंचा देंगे तो प्लस की हो जाएगी, तो ये प्लस की हो जाएगी तो गुना में 10 आ जाएगा ऊपर जाके, तो ये हो जाएगा 1.777 गुना 10 की पावर, सीधी सी 12 में से 11 घटेंगी तो 10 बचेगा, अपोन में 8.85। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी गुना इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 17.77 अपॉन 8.85, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे। ठीक है, तो ये जो बचेगा इससे जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा सिंपल सा आंसर आएगा 2। क्या आएगा, 2, और यही हमारा आंसर होगा। ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ई बराबर 2 न्यूटन प्रति कूलम। एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या 2 ही आता है या कुछ और आता है। देखिए कैलकुलेटर की मदद से हम चेक कर लेते हैं, हमारा कितना है, 177 777 है ना, ये 47 हो गए, 1777 डिवाइड में कितना है, 885 इज इक्वल टू, देखिए 2.00 करके आ रहा है तो इसे हमने 2 ही लिखा जाएगा, तो ये 2 आ गया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है इस चैप्टर के, बहुत लंबे चौड़ा नहीं जाना इनमें, 1-2 क्वेश्चन शायद हो मुश्किल से लंबा चौड़ा जो जाएगा, बाकी तो नहीं तो सिंपल ही है। 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की धातु की 2 बड़ी प्लेटें परस्पर अभिमुख हैं, वे 1 मीटर, तो प्लेटों का क्षेत्रफल दिया है तो ए का मान दिया गया है कितना, 1 मीटर स्क्वायर की 2 बड़ी प्लेटें परस्पर अभिमुख हैं, वे परस्पर 5 गुना 10 की पावर 5 सेंटीमीटर दूरी पर हैं। तो ये जो हमें दिया गया है ये डी का मान है, किसका मान है, प्लेटों के बीच की दूरी जो होती है डी होती है, और कितना है ये 5 सेंटीमीटर है। तो इसे हमें मीटर में बदलने के लिए क्या करना है, इसके साथ करना है 10 की पावर -2 की गुना, तो ये मीटर में बदल गई। भीतरी पृष्ठों पर बराबर तथा विपरीत आवेश है,
मतलब जितना आवेश बाहर है उतना ही अंदर है, ठीक है। लेकिन विपरीत है, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 15 न्यूटन कूलाम है। तो ये ई का मान हमें दिया गया है, ई बराबर कितना है, 55 न्यूटन प्रति कूलाम है। प्लेटों पर विद्युत आवेश ज्ञात कीजिए, क्यू का मान हमें क्या करना है, निकालना है। देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है और कैसे निकलेगा। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो। जब प्लेटों का क्षेत्रफल दिया गया हो तो इसके साथ में क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। देखो पीछे जो हम लगा रहे थे ई बराबर, पीछे शायद कहीं यूज किया हो हमने, यूज नहीं किया, चलो खैर। तो यहाँ से देख लेते हैं, ई बराबर क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो का मान हम जानते हैं 8.85 गुना 10⁻⁻12 होता है। तो यूज़ करते हैं इस फॉर्मूले का और मान लिख लेते हैं। क्यू का मान हमें निकालना है, तो ये क्यू बराबर हो जाएगा कितना, ई ए एप्सिलॉन जीरो। क्या हो जाएगा, ई ए एप्सिलॉन जीरो। ये जो डी का मान दिया गया है इसका कोई यूज नहीं होने वाला। ई का मान कितना है, 55 गुना 10⁻55 ही है ओनली। और ए का मान कितना है, ए का मान है 1 गुना एप्सिलॉन का मान कितना है, 8.85 गुना 10⁻⁻12। 55 की गुना इसमें करेंगे तो कितना आएगा, करके देख लेते हैं। 8.85 गुना 55, पंजे पंजे 25 का 5 का हासिल लगे 2, 5 8 40 और 2 42 का 2 का हासिल लगे 4, 5 8 40 और 4 44। और फिर यही आएगा 5 2 4 4। तो जोड़ देंगे, 5 का 5, 4 2 और 7, 5 और 2 7, 4 और 2 6, 6 और ये कितना हो जाएगा, 4 और 4 8 और 4 का 4। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, कितने अंकों के बाद पॉइंट है, 2 अंकों के बाद पॉइंट है, तो ये पॉइंट लग जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 486.75 गुना 10⁻⁻12। इसमें हम क्या करेंगे अब आगे, देखो सार्थक अंकों का यूज करते हुए Q बराबर हमारा कितना आ जाएगा, पहले पॉइंट इधर सरका लेंगे, 2 अंक इधर सरकेगा, तो ये हो जाएगा 4.8 गुना 10⁻⁻12। यहाँ भी छोड़ सकते हैं और इसी 8 को 9 भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये कितना है, 86 है, और 86 90 के नज़दीक होता है, तो हम इसे 9 भी लिख सकते हैं सार्थक अंकों के हिसाब से। और 8 भी छोड़ सकते हैं, कोई मसला इतना बड़ा नहीं है।